डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की गणित सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 15 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 15। द्विघात बहुपद के गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध। यहाँ पर हम द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों के बीच में क्या संबंध है वह पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। द्विघात बहुपद, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, द्वि मतलब दो। तो जिस बहुपद की घात 2 होती है वह द्विघात बहुपद कहलाते हैं। देखिए, जैसे नीचे आपके पास एक बहुपद दिया गया है, जैसे 3x की 2 जमा 11x जमा 10। यहाँ पर x की सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 2। तो इसका मतलब है यह एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 2। तो यहाँ पर यदि हम x स्क्वायर का गुणांक देखें, x की 2 का गुणांक देखें, तो देखिए x की 2 को किस नंबर से गुणा किया गया है? 3 से। तो x की 2 का गुणांक क्या होगा यहाँ पर? 3, और इसको हम a के बराबर मानते हैं। यदि हम x का गुणांक देखें तो देखो x को किससे गुणा किया गया है? 11 से। तो x का गुणांक बराबर है 11, इसको हम b मानते हैं। और अचर पद का मतलब होता है जिसमें x नहीं होता। तो यहाँ पर अचर पद कितना है? 10। अचर पद बराबर है 10, इसको हम c मानते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारे पास द्विघात बहुपद का एक मानक रूप निकल कर आता है, जो कि है ax की 2 जमा bx जमा c। लेकिन यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा a 0 हो जाएगा तो देखिए ये पूरी की पूरी मान हमारा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए bx जमा c द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax की 2 जमा bx जमा c, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद के गुणांक निकाल सकते हैं। आगे है शून्यक। इसके शून्यक निकालने से पहले चले हम इसके गुणनखंड बनाते हैं। देखिए गुणनखंड किस तरह से बनाएंगे। 3x की 2 जमा 11x जमा 10। यहाँ पर 11x को हम इस तरह से लिखेंगे कि 10 को और 3 को, इन दोनों को पहले गुना कीजिए। 10 तियां 30। तो 11 को हमें इस तरह से बांटना है कि उन दोनों को गुना करने के बाद तो आंसर 30 आए और जमा या घटा करने के बाद आंसर 11 आए। तो देखिए 6 पंजे 11, 6 पंजे 30 और 6 और 5 11। तो इसीलिए हम यहाँ पर 11 को क्या लिखेंगे? 6x जमा 5x। 3x की 2 जमा 6x जमा 5x जमा 10। इन दोनों में से 3x को बाहर ले आइए, क्योंकि 3x दोनों में है। 3x अंदर बचेगा x जमा 2 जमा 5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x जमा 2। अब देखिए x जमा 2 इस वाली वैल्यू में भी है और x जमा 2 यहाँ पर भी है। तो x जमा 2 को बाहर निकालिए, अंदर बचेगा 3x जमा 5। तो इसके गुणनखंड बनते हैं 3x जमा 5 और x जमा 2। यदि हमें इसके शून्यक निकालने हैं तो शून्यक निकालते हुए हम इसके गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे। 3x जमा 5 बराबर है 0, x जमा 2 बराबर है 0। यहाँ पर x का मान आएगा -5/3 और यहाँ पर x का मान आएगा -2। तो इस तरह से हम किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, आपके पास एक उदाहरण दिया गया है, उसे देखते हैं। द्विघात बहुपद x की 2 जमा 4x जमा 12 -12 के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले इसके शून्यक निकालते हुए हमें इसके गुणनखंड करने होते हैं। तो चलिए इसके गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले आप इसे द्विघात बहुपद के मानक रूप से कंपेयर कीजिए। इसका मानक रूप होता है ax की 2 जमा bx जमा c। तो यहाँ पर a कितना है? 1, b कितना है? 4 और c कितना है? -1। पहले बहुपद के गुणनखंड करते हैं। x की 2 जमा 4x माइनस 12 को हम x की 2 जमा 6x माइनस 2x माइनस 12 लिखेंगे। पहले दोनों में से x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x जमा 6, -2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x जमा 6। अब x जमा 6 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x -2। तो जब भी हम इसके शून्यक निकालते हैं हम इसके गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। x जमा 6 बराबर है 0 और x -2 बराबर है 0। तो यहाँ पर x का मान आएगा -6 और यहाँ पर x का मान आएगा 2।
अब देखिए, क्योंकि हमें इसमें गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, शून्यकों और गुणांकों के बीच में। शून्यक तो हम निकाल चुके हैं, जो कि आए हैं x-6 और 2। अब हमें निकालना है शून्यकों का योग। -6 जमा 2, दोनों को प्लस कीजिए, -4। देखिए यह किसके बराबर है, -x का गुणांक बटे x की 2 का गुणांक। x का गुणांक चेक कीजिए क्या है, 4। अब माइनस का निशान आता है तो -4 हो जाएगा मतलब, और x की 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर, 1। तो इस तरह से भी हमारा आंसर कितना आएगा, -4। तो यहाँ पर शून्यकों का योग का एक फॉर्मूला निकल के आया आपके पास, -x का गुणांक बटे x की 2 का गुणांक, जो कि है -b/a। ये आप इसे लर्न कीजिए। शून्यकों का गुणनफल, दोनों को गुना कीजिए। -6 गुना 2 बराबर है -12। यह होता है अचर संख्या बटे x की 2 का गुणांक। अचर संख्या को हम c लिखते हैं और x की 2 के गुणांक को हम a लिखते हैं। तो यहाँ से शून्यकों का गुणनफल का एक फॉर्मूला आएगा c/a। तो इस तरह से इनके बीच में एक संबंध हो जाता है कि शून्यकों का योग यदि हम वैसे निकालें या फॉर्मूले से निकालें तो आंसर बराबर आता है, उसी तरह से इनका गुणनफल भी बराबर आता है। चलिए आगे करते हैं, गुणांकों एवं शून्यकों में संबंध देखते हैं। आओ अब शून्यकों को जोड़ें एवं गुना करें। यहाँ से हमने फॉर्मूले याद कर लिए। चलिए अब गुणांकों को शून्यकों को जोड़ते हैं और गुना करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 शून्यक निकले थे, x बराबर है -5/3 और x बराबर है -2। तो आप इन्हें जोड़ें। सबसे पहले -5/3 जमा -2 बराबर है -11/3, जो कि -x का गुणांक बटे x की 2 का गुणांक -b/a के बराबर है। यदि आप इसको ऊपर वाली द्विघात समीकरण से चेक करें तो यह -b/a के बराबर ही है। आगे है, सबसे अब हम इनकी गुना निकालते हैं। -5/3 गुना -2 बराबर है 10/3, जो कि अचर संख्या बटे x² का गुणांक मतलब c/a के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने क्या देखा, तो यहाँ से हमने सीखा कि शून्यकों का योग बराबर है -b/a और शून्यकों का गुणनफल बराबर है c/a। चलिए आगे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें सॉल्व करते हैं। इनका उत्तर दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न द्विघात बहुपदों के गुणांकों a, b, c के मान ज्ञात कीजिए। 7x की 2 -4x जमा 9। यहाँ पर द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax की 2 जमा bx जमा c, जहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास a कितना आएगा, 7, b होगा -4 और c होगा 9। b पार्ट, 5x की 2 -x जमा 3। द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax की 2 जमा bx जमा c, a नोट होना चाहिए 0 के, a 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर a का मान होगा 5, b का मान होगा -1 और c का मान होगा 3। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न द्विघात बहुपदों का गुणनखंड कीजिए एवं उनके शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है x की 2 जमा 6x जमा 5। यहाँ पर हम 6x को 5x जमा x लिखेंगे। पहले दोनों में से x बाहर आएगा, अंदर बचेगा x जमा 5 जमा 1 बाहर आएगा x जमा 5, फिर x जमा 5 दोनों में है तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x जमा 1। शून्यक के लिए हम इसके मतलब गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं। तो x जमा 5 बराबर है 0, x जमा 1 बराबर है 0। तो यहाँ से इसके शून्यक निकलेंगे, x बराबर है -5 और x बराबर है -1। b पार्ट, 2x की 2 -7x जमा 5। 7x को हम -5x -2x लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से x बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2x -5, -1 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 2x -5। अब देखिए 2x -5 दोनों में है तो 2x -5 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x -1। शून्यक के लिए दोनों को 0 के बराबर रखिए। x -1 बराबर है 0, 2x -5 बराबर है 0, तो x का मान आएगा 1 और 5/2। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है 6x की 2 -5x जमा 6। तो सबसे पहले हमें द्विघात बहुपद का मानक रूप पता होना चाहिए, ax की 2 जमा bx जमा c। यहाँ से a कितना है 6, b कितना है -5 और c कितना है 6। तो शून्यकों का योग, अभी मैंने आपको फॉर्मूला याद कराया था, -b/a
माइनस बी की वैल्यू है -6/a, तो ये आएगा 5/6। फिर है शून्यकों का गुणनफल जो कि c/a होता है। c है यहाँ पर 6, a है यहाँ पर 6, तो 6/6 बराबर है 1। बी पार्ट x2 - 7x - 18, इसे द्विघात बहुपद के मानक रूप से कंपेयर कीजिए। a बराबर है 1, b बराबर है -7, c बराबर है -18, तो शून्यकों का योग -b/a 7 आएगा। शून्यकों का गुणनफल c/a -18 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर हमें इसके पहले गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। x2 = 11x = 18, a है 1, b है 11 और c है 18। इसके गुणनखंड बनाइए। 11 को आप क्या लिखेंगे? 9x = 2x। तो यहाँ पर x बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x = 9 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x = 9। x = 9 दोनों में है तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x = 2। शून्यक निकालिए। x = 2 बराबर है 0, x = 9 बराबर है 0, तो x का मान आएगा -2 और x का मान आएगा -9। शून्यकों का योग, दोनों का योग कीजिए। -2 = -9 - 11, ये किसके बराबर है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, तो मतलब -b/a के बराबर है। फिर है शून्यकों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। -2 × -9 बराबर है 18, जो किसके बराबर है? अचर संख्या बटे x2 का गुणांक, जो कि c/a होता है। बी पार्ट 2x2 - 7x = 6, a है 2, b है -7, c है 6। चलिए इसके गुणनखंड करते हैं। 7 को हम लिखेंगे -4 और -3। 2x2 - 4x - 3x = 6, 2x यहाँ से बाहर आएगा, अंदर बचेगा x - 2, -3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा x - 2। फिर x - 2 देखिए दोनों में है तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x - 3। शून्यक के लिए इसे 0 के बराबर रखिए। 2x - 3 बराबर है 0, x - 2 बराबर है 0, तो x का मान आएगा 3/2 और 2। शून्यकों का योग, इन दोनों का योग कीजिए। 3/2 = 2 बराबर है 7/2, जो कि -x का गुणांक बटे x2 का गुणांक मतलब b/a के बराबर है। शून्यकों का गुणनफल 3/2 × 2 3, अचर संख्या बटे x2 का गुणांक मतलब c/a के बराबर है। तो इस तरह से हम द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।